देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स न्यूज, हर खबर हर सेकंड से भी तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स वाराणसी से। वाराणसी में रन फॉर अम्बेडकर का कार्यक्रम वाराणसी कचहरी अम्बेडकर पार्क में मनाया गया, जिसमें ज्योतिबा बाई फुले का जन्म दिवस के अवसर पर कारवां निकालकर उनकी शिक्षाओं और आदर्शों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की खास रिपोर्ट। क्या अपना परिचय बताइएगा। अब मेरा नाम बुद्धमित्र मुसाफिर और मैं जो है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति का मैं संस्थापक, रमाबाई महिला एसोसिएशन का संस्थापक, ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का संस्थापक। आज किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम किया गया? जैसा कि पूरे देश दुनिया को पता है कि 14 अप्रैल अम्बेडकर माह के रूप में मनाया जाता है और उसी की कड़ी में आज 11 अप्रैल को रन फॉर अम्बेडकर का आयोजन इस अम्बेडकर स्मारक कचहरी से आयोजित है। और ये अम्बेडकर स्मारक कचहरी से 4 बजे यहाँ से प्रारंभ होगा, जो आपके पांडेपुर, पहाड़िया, पुराना RTO ऑफिस, सारनाथ होते हुए बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ फरीदपुर में जाएगा, वहाँ पर संपन्न होगा। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गीत डांस आदि की प्रतियोगिताएँ भी हैं और बच्चे लोग अपने टैलेंट को वहाँ पर प्रकाशित करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर को अपने अपनी विधा से लोग याद करेंगे। हर वर्षों के भांति इस वक्त विशेष क्या है? विशेष है कि जो रन फॉर अम्बेडकर जो हो रहा है आज का दिन 11 अप्रैल को, ये रन फॉर अम्बेडकर क्यों? और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर इसमें विशेष क्या है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को जब आप पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरे जीवन संघर्ष को दौड़ा है, चला है और चल कर उन्होंने इस देश में न्याय को स्थापित किया। तो रन फॉर अम्बेडकर जस्टिस के लिए, रन फॉर अम्बेडकर समानता के लिए, रन फॉर अम्बेडकर स्वतंत्रता के लिए, रन फॉर अम्बेडकर आपके बंधुत्व के लिए, रन फॉर अम्बेडकर सेव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान को बचाना है। इस देश में आज 147 करोड़ की आबादी, रातों रात आपके शासन सत्ता बदल जाता है, खून खराबा नहीं होता है। यह बाबा साहब अम्बेडकर के अमूल्य धरोहर जो भारतीय संविधान दिया गया वो उसके वजह से है। और हम लोग रन फॉर अम्बेडकर जो विशेष आपने कहा, मानवता के लिए, जात विहीन समाज के लिए, क्योंकि यह देश जातियों में बटा हुआ है और जातियों में इस कदर बटा है कि कोई चमार है, धोबी है, खटीक है, मुसहर है, डोम है, दरकार है, लोहार है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय। ये कोई देश है जिसमें इंसान में विभेद हो? वो देश हो ही नहीं सकता। देश कई टुकड़ों में, कई धर्मों में बटा हुआ है, उसको सारे लोगों को एक झंडे के नीचे लाने के लिए रन फॉर अम्बेडकर आया है। रन फॉर अम्बेडकर एकता की, रन फॉर अम्बेडकर संविधान बचाने के लिए, रन फॉर अम्बेडकर देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने के लिए यह रन फॉर अम्बेडकर का आयोजन 11 अप्रैल आज के दिन हो रहा है। 4 बजे से भव्य शुभारंभ यहाँ से हो जाएगा और आप मीडिया के साथियों से अनुरोध मैं करूँगा कि आप लोग 4 बजे से इसका कवरेज स्टार्ट कर देंगे और पूरी देश दुनिया को आप लोग अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित। क्या लगता है आपको कि बाबा साहब के सिद्धांत पे लोग आते लोग चलते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांत पर तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं चल रहे हैं, लेकिन चलने का जो परसेंटेज देखा जाता है और भारतीय संविधान को पालन करने के परसेंटेज पर देखा जाता है तो पता चलता है कि पूर्ण रूप से भारतीय संविधान का पालन नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर तो चाहते थे कि कोई लैंडलेस न हो, कोई भूमिहीन न हो,
एक के पास करोड़ों, आप समझिए कि हजारों बीघा खेत है, किसी के पास रहने का मकान नहीं है, तो बाबा साहब का सपना तो पूरा नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि सभी को शिक्षा मिले, सबको नौकरी मिले, सबको रोजगार मिले, सबको व्यापार मिले, लेकिन ये चीज़ें अभी तक संभव नहीं है। पूंजीपतियों का बोलबाला है। आप जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था मात्र 10% के लोगों के हाथ में सीमित हुई। बाबा साहब की चाहत नहीं थी। बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत थी कि इकोनॉमिक का और अर्थ का वितरण जो है समान रूप से हो। थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश में राजनीतिक उन्होंने कहा था राजनीतिक समानता तो आएगी, एक व्यक्ति एक वोट डालेगा, एक वोट का एक मूल्य होगा, लेकिन इस देश में जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी नहीं आती है तब तक आपका राजनीति भी अधूरा है। इसलिए कहा जाता है कि यदि इस समाज में सुदृढ़ समाज का निर्माण करना है तो आर्थिक समानता, सामाजिक समानता लाइए, तब जाकर के राजनीति की जो समानता दी गई है वो सुदृढ़ और अच्छी रहेगी। थैंक यू।